फ्लोरेट टाइप एपरेटर में देखिए, फ्लोरेट टाइप एपरेटर में हमने पहले भी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल बताया था फ्लोरेट टाइप का, तो उसमें हाई साइड और लो साइड के बारे में बताया था। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये एपरेटर इसी के अंतर्गत लगा हुआ है और ये लिक्विड के लेवल पर कार्य करता है। इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, जैसे जैसे इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड का प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर आसपास पाता है तो धीरे धीरे वेपराइज होता रहता है और वेपराइज होकर यहाँ से क्या होता है, ये चला जाता है। ये वेफिल्स इस टैंक को दो भागों में बांटने का काम करता है। टाइप्स ऑफ एपरेटर जो है ऐसे दो प्रकार के हैं, जैसे एयर कूलिंग एपरेटर और लिक्विड कूलिंग एपरेटर। एयर कूलिंग का मतलब हो गया जिस एपरेटर के द्वारा केवल हवा को ठंडा किया जाता है, ठीक है, उसको एयर कूलिंग कहते हैं। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में विंडो टाइप एसी, स्प्लिट एसी, कार एसी, बस एसी, रेल एसी, इसमें जो एपरेटर लगा होता है वह एयर कूलिंग होता है, हवा को ठंडा करने के लिए। और एक होता है लिक्विड कूलिंग। लिक्विड कूलिंग जैसे कि मान लीजिए क्या हो गया कि चिलर प्लांट हो गया, तो चिलर प्लांट में पहले हम क्या करते हैं, पानी को ठंडा करते हैं और जब पानी ठंडा हो जाता है तब हम उसको उसके माध्यम से एयर को ठंडा करते हैं, ठीक है, तो उसको लिक्विड कूलिंग कहते हैं। या आइस प्लांट में या आइस कैंडी प्लांट में हम क्या करते हैं, पहले ब्राइन को ठंडा करते हैं। ब्राइन में नमक पानी का घोल, जब ब्राइन ठंडा होता है तो वो आइस कैन में रखे हुए पानी को ठंडा करता है, ठीक है, तो वो लिक्विड कूलिंग के प्रकार में हो जाता है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, टाइप्स ऑफ एपरेटर में आप इसे कह सकते हैं एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग। लेकिन हमको पढ़ना है पहले एयर कूलिंग के टाइप्स के बारे में बता रहे हैं कि एयर कूलिंग के टाइप जो है फ्लोरेट टाइप एपरेटर होता है और ड्राई एक्सपेंशन टाइप एपरेटर होता है। कितने प्रकार के होता है, जो हवा को ठंडा करने का काम करता है, एयर को ठंडा करने का काम करता है, वह फ्लोरेट टाइप एपरेटर होता है और ये ड्राई एक्सपेंशन टाइप एपरेटर होता है। मतलब कि ये फ्लोरेट टाइप एपरेटर जो है वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ फ्लोरेट टाइप है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में आपको बताया था ना, फ्लोरेट टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, तो उसी में जो है ये इस्तेमाल किया जाता है जो लिक्विड के लेवल पर कार्य करता है। और ये ड्राई एक्सपेंशन टाइप एपरेटर जो होता है वो क्या होता है, तो एक्सपेंशन टाइप जिसमें रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगा होता है, जैसे कि हैंड ऑपरेटिंग, कैपिलरी, ऑटोमेटिक और थर्मोस्टेटिक, इस तरह के रेफ्रिजरेंट कंट्रोल उसके द्वारा लगाए जाते हैं जिसको प्रेशर को कम करने के लिए, तो वो ड्राई एक्सपेंशन टाइप ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोरेट टाइप में आपको बता रहे हैं कि फ्लोरेट टाइप ऑपरेटर जो है क्या होता है, और इससे पहले हमने आपको बताया भी था रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के रूप में। तो देखिए फ्लोरेट टाइप में आप बता रहे हैं आपको, वो आपको हम बताए थे, फिर भी बता दे रहे हैं आपको, वो उसी में ऑपरेटर लगा दिया जाता है। फ्लोरेट टाइप एपरेटर में देखिए, फ्लोरेट टाइप एपरेटर में हमने पहले भी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल बताया था फ्लोरेट टाइप का, तो उसमें हाई साइड और लो साइड के बारे में बताया था। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये एपरेटर इसी के अंतर्गत लगा हुआ है और ये लिक्विड के लेवल पर कार्य करता है। इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, जैसे जैसे इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड का प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर आसपास पाता है तो धीरे धीरे वेपराइज होता रहता है और वेपराइज होकर यहाँ से क्या होता है, ये चला जाता है। ये वेफिल्स इस टैंक को दो भागों में बांटने का काम करता है, ठीक है, दो भागों में बांटने का काम करता है। यहाँ से सेक्शन के द्वारा ये रेफ्रिजरेंट फिर कंप्रेसर में चला जाता है। तो ये फ्लोरेट टाइप है, ठीक है। अब हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है किसके बारे में, तो ड्राई एक्सपेंशन टाइप में। किसके बारे में, तो ड्राई एक्सपेंशन टाइप के बारे में, ठीक है। ये समझ में आ गया, इससे पहले हमने बता दिया था आप लोग को इसके बारे में कि कैसे कार्य करता है। जैसे आप फिर समझा देते हैं, आप देख लीजिए, ये लिक्विड का लेवल, यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रवेश करता है, यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ प्रवेश करता है, यहाँ नोजल लगा हुआ है यानी नीडल है और ये फ्लोट वाल्व से कनेक्ट है। तो जब जैसे ही यहाँ पर लिक्विड का लेवल बढ़ता है तो फ्लोट ऊपर उठेगा और जब फ्लोट ऊपर उठेगा तो ये नीडल इधर आएगा, इसको क्या करेगा, होल को बंद कर देगा। तो रेफ्रिजरेंट यहाँ से इधर जाना बंद हो जाएगा और यहाँ जो रेफ्रिजरेंट है वो धीरे धीरे वेपराइज होगा। जब वेपराइज होगा, वेपर कंडीशन में होने लगेगा या वेपर कंडीशन से होकर यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा कि ठंडा होगा। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर ऑपरेशन की रेट कम हो जाएगा,
तो जब ऑपरेशन का रेट कम होगा तो इसके अंदर जो है रेफ्रिजरेंट अब आना बंद हो गया। तो जब आना बंद हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ऑपरेट होगा, और जब ऑपरेट होगा तो फिर इधर लेवल घटेगा। जब लेवल घटेगा तो फ्लोट नीचे आएगा, और जब फ्लोट नीचे आएगा तो ये नीचे जब आएगा तो ये पीछे जाएगा, जिससे ये होल खुल जाएगा और रेफ्रिजरेंट जो है क्या होगा, फिर प्रवेश करने लगेगा। तो इस तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, अब हम ड्राई एक्सपेंशन टाइप आपको बताते हैं। ड्राई एक्सपेंशन टाइप ऑपरेटर बताए थे आपको कि ड्राई एक्सपेंशन टाइप में ड्राई एक्सपेंशन टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगा होता है, इसलिए उसको ड्राई एक्सपेंशन टाइप कहते हैं। और ये बनावट के आधार पर, इसको जो बनाया गया है उसके आधार पर क्या हो गया, ये 3 प्रकार के हो गए। एक प्लेट सरफेस टाइप ऑपरेटर, प्लेट सरफेस टाइप ऑपरेटर, दूसरा फिन्स एंड ट्यूब टाइप या क्वाइल टाइप ऑपरेटर, इसको फिन्स एंड ट्यूब टाइप बोलचाल की भाषा में फिन्स एंड ट्यूब टाइप ऑपरेटर ही कहते हैं। जैसे हमने कंडेंसर भी बताया था कि फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, उसी तरह से यह फिन्स एंड ट्यूब टाइप ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन क्रिया होती है। और तीसरा जो है बेयर टाइप ऑपरेटर, क्या है, बेयर टाइप ऑपरेटर। तो अब हम आपको लोग बताते हैं कि प्लेट सरफेस टाइप ऑपरेटर क्या होता है, और ये प्लेट सरफेस जो है बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। प्लेट सरफेस का मतलब है कि जो कूलिंग कॉइल है, उस कूलिंग कॉइल को या ट्यूब को हम क्या करते हैं, किसी प्लेट के ऊपर कवर कर देते हैं, जिससे उसका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है, इसलिए उसको प्लेट सरफेस टाइप ऑपरेटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट है जो इसको हम ऐसे बना देते हैं। अब दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पर क्या होता है कि इधर से जो है यहाँ पर ये ऑपरेटिंग कॉइल इस तरह से लगा दिया गया है, और यहाँ पर इसको निकाल कर यहाँ पर एक लो साइड इंसुलेटर लगा दिया गया है, और यहाँ से सेक्शन लाइन, और यहाँ से रेफ्रिजरेंट कंट्रोल द्वारा रेफ्रिजरेंट यहाँ पर प्रवेश कर रहा है। ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हमने यहाँ लगा दिया है, यहाँ से। ठीक है, ये हो गया प्लेट। प्लेट का एक सरफेस है, ये हो गया कॉइल, और ये हो गया लो साइड इंसुलेटर। एक्यूमुलेटर, EQUMULATOR, लो साइड एक्यूमुलेटर, यानी कि ये जो है, अब ये कॉइल क्यों लगाया गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ कॉइल अगर हम ऐसे लगा देते, ऐसे कॉइल लगा दिए, तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के द्वारा रेफ्रिजरेंट जाएगा, माइक्रोफाइन ऑर्डो में एक्सपेंड होगा, तो केवल ये कॉइल ही ठंडा होगा, और कॉइल से जब एयर टकराएगा तभी एयर ठंडा होगा। लेकिन इसके और इसके बीच में ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कॉन्टेक्ट एरिया इसका बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, या जहाँ भी कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ाना होता है तो उसमें प्लेट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, प्लेट। तो ये प्लेट जो है, ये क्या किया गया है, ये ऑपरेटर की प्लेट सरफेस बनाकर एक आयताकार बॉक्स बनाकर प्लेट का, कंडक्टर का जो है प्लेट है, उसके ऊपर एक कॉइल लगा दिया गया है। अब जब ये कॉइल में रेफ्रिजरेंट माइक्रोफाइन ऑर्डो में एक्सपेंड होगा, तो यहाँ प्रेशर कॉइल में कम होगा रेफ्रिजरेंट का, तो यह आसपास के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा और वो वेपर कंडीशन में परिवर्तित होगा, जिससे ये ट्यूब ठंडा होगा। जब ये ट्यूब ठंडा होगा तो ये जो है सरफेस, यानी प्लेट का सरफेस इसे सटा हुआ है, स्पर्श में है, तो क्या होगा, ये भी ठंडा होगा, और उसी तरह से पूरा प्लेट ठंडा हो जाएगा। तो जब एयर मान लीजिए कि यहाँ नीचे से जाएगा, नीचे से एयर जब जाएगा इस पर, तो क्या होगा, अधिक से अधिक मात्रा में टकराएगा। अब पहले क्या था कि अगर मान लीजिए इस तरह से है और एयर जाता,
तो एयर इधर से निकल जाता है, इधर से निकल जाता है, इधर से निकल जाता है, खाली एयर जो इससे टकराता है, इससे टकराता है, इससे टकराता है, वही एयर ठंडा होता है और फिर ऊपर ही रह जाता है। तो इस तरह के इवेपोरेटर का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ऊपर साइड में लगाया जाता है ताकि नीचे से, जैसे मान लीजिए ये रेफ्रिजरेटर हो गया और इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर इसको लगाया गया है, तो क्या होगा, ये ठंडा होगा तो नीचे से जो खाद्य पदार्थ होगा उसकी गर्मी जो ऊपर जाएगा, इससे टकराएगा, ठीक है। जब इससे टकराएगा तो ये ऊपर की तरफ निकल नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो ठंडा हो रहा है, प्लेट के ऊपर, प्लेट भी ठंडा हो गया और ट्यूब भी ठंडा हो गया। तो उससे क्या होगा कि ये अधिक से अधिक मात्रा में हीट ट्रांसफर करेगा, यानी ये इसके जो है इवेपोरेटर जो है इसके टेम्परेचर को, यानी एयर के टेम्परेचर को ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व करेगा और जब ये ठंडा हो जाएगा तो स्वतः ही फिर भारी होकर ये नीचे आ जाएगा अपने आप। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लेट सरफेस टाइप इवेपोरेटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्लेट सरफेस टाइप इवेपोरेटर का प्रयोग करते हैं। यानी प्लेट सरफेस टाइप इवेपोरेटर उस इवेपोरेटर कहते हैं जिसका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ाने के लिए, यानी स्पर्श क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो उस इवेपोरेटर को प्लेट सरफेस टाइप इवेपोरेटर कहते हैं। इस तरह का इवेपोरेटर का प्रयोग हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, इसमें किया जाता है। जैसे अब ये प्लेट इस तरह आयताकार बना दिया गया। अब मान लीजिए वाटर कूलर में पानी को ठंडा करना है तो यहाँ पर एक सेल बना दिया गया इस तरह से, ड्रम, पानी के टैंक के लिए। अब इसमें रेफ्रिजरेंट जो है, अभी कॉइल इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे डाल देते हैं इसमें, और यहाँ से आउट हो जाएगा, यहाँ से रेफ्रिजरेंट जाएगा। अब इसमें पानी होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये ट्यूब हो गया, ट्यूब मतलब टैंक, पानी वाला ठंडा करने के लिए टैंक हो गया। अब यहाँ से रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के द्वारा यहाँ गया, इससे ऐसे घूम कर चला आया, फिर इधर एक ऐसे। तो जब इसको ठंडा करेगा ये कॉइल, इस तरह कॉइल लगा हुआ है और यहाँ से निकल गया, तो जब इसको ठंडा करेगा, जब प्लेट ठंडा हो जाएगा, तो प्लेट ठंडा हो जाएगा तो इसमें रखा हुआ पानी भी ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि प्लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में अधिकांशतः हम क्या करते हैं, अधिकांशतः इस तरह के इवेपोरेटर का प्रयोग करते हैं। अभी हम आपको इवेपोरेटर दिखा रहे हैं। इसमें देखिए ये बाहर कॉइल लपेटा गया है। तो मान लीजिए कि ये प्लेट है और प्लेट के ऊपर कॉइल हमने इस पर लपेट दिया इस तरह से, ठीक है। ये प्लेट हो गया, प्लेट के ऊपर कॉइल हमने इस तरह से लपेट दिया। तो केवल एक कॉइल का, ट्यूब का केवल एक ही भाग इस पर स्पर्श कर रहा है, बाकी ये तो ऊपर है। तो हम क्या करते हैं कि प्रेस टाइप, अब क्या हो रहा है कि दोनों को मिलाकर एक में प्रेस कर दिया जा रहा है। और ये लो साइड इंसुलेटर इसलिए लगाया गया है कि जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से वेपर कंडीशन में नहीं हुआ रहेगा, अगर वो लिक्विडे कंडीशन में रह जाएगा तो क्या करेगा, उसको अपने रोके रहेगा। जब तक कि वो वेपर कंडीशन में नहीं होगा तब तक उसको आउट नहीं होने देगा। तो हम आपको प्लेट सरफेस टाइप के एक एग्जाम्पल के रूप में इवेपोरेटर दिखा रहे हैं, उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये प्लेट सरफेस टाइप इवेपोरेटर में प्रेस टाइप इवेपोरेटर है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि ये ट्यूब को दो तरफ से प्लेट में क्या किया गया, प्रेस कर दिया गया। देखिए इधर से भी दिखाई दे रहा है, देखिए इधर से भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है उभरा हुआ, और इधर से भी उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चारों तरफ से प्लेट इसको स्पर्श किए हुए है, चारों तरफ से प्लेट इसको स्पर्श किए हुए है। तो इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में क्या होगा, ये ठंडा होगा, यानी कि हीट ट्रांसमिशन होगा इसमें से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से कांटेक्ट किया हुआ है, चारों तरफ से प्लेट जो है क्या किया गया, कॉइल को, यानी कूलिंग ट्यूब को स्पर्श किया हुआ है। और केवल अगर हम इस पर एक तरफ से रख देते, जैसे मान लीजिए कि हम इसके ऊपर लगा देते इस तरह से, अगर हम ऊपर लगा देते तो केवल ये प्लेट का निचला सतह ही इस पर स्पर्श करता है, प्लेट का निचला सतह ही इस पर स्पर्श करता। लेकिन ये जो है दोनों तरफ से प्रेस कर दिया गया है, तो दोनों तरफ से यह चारों तरफ से जो है क्या करेगा, इसको पकड़े रहेगा, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में जो है हीट इसके अंदर जो है ट्रांसमिट होगा, यानी उष्मा का स्थानांतरण होगा, जिससे कूलिंग जल्दी होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। तो ये जो है, और देखिए यहाँ से रेफ्रिजरेंट प्रवेश करेगा,
देखिए यहाँ से ये कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है जो ड्राई एक्सपेंशन टाइप के अंतर्गत आता है, दिखाई दे रहा है ना ये। यहाँ से ये अब सेक्शन लाइन के अंदर ही डाल दिया गया है, सेक्शन लाइन के अंदर डालकर फिर यहाँ आया है और ये जो सेक्शन लाइन है इसका आउटलेट है, तो आउटलेट से इसको निकाल कर यहाँ पर लगाया गया। देखिए पतला दिखाई दे रहा है, देखिए पतला दिखाई दे रहा है। अब ये पतला कैपिलरी यहाँ आ गया रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, इसको सील्ड कर दिया गया, इधर क्या रेफ्रिजरेंट इधर नहीं जा रहा है। अब ये माइक्रोफाइन ओडो में एक्सपेंड करके वेपरेटर में भेजता है और यहाँ पर आया एक, अभी फिर यहाँ से 2 हो गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से 2 हो गया। इस तरह से ये पैरेलल में हो गया। क्या हो गया? पैरेलल में हो गया, तो फास्ट कूलिंग होगा। क्या होगा? फास्ट कूलिंग, क्योंकि अभी यहाँ सीरीज में रहता है ऐसे ऐसे करके, तो ये धीरे धीरे कूलिंग होते हुए आएगा, लेकिन ये पैरेलल हो गया तो जल्दी कूलिंग हो जाएगा। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही बनाया गया पैरेलल में करके, और यहाँ इसमें आया और यहाँ से आउट होकर फिर ये चला गया। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है जो हमने आपको, देखिए ये लो साइड इंकुलेटर हो गया, ये ऐसे ही लगेगा, तो ऐसे लगेगा तो लो साइड इंकुलेटर यहाँ आ गया, तो रेफ्रिजरेंट जो आएगा वो यहाँ आएगा। और जो रेफ्रिजरेंट वेपर कंडीशन में नहीं हुआ रहेगा, देख रहे हैं ना इस तरह से खाना खाना बना हुआ है, तो जो रेफ्रिजरेंट वेपर कंडीशन में नहीं हुआ वो लिक्विड कंडीशन में रहेगा तो यहीं आकर रुक जाएगा, और जो वेपर होगा वही यहाँ से आउट होगा और ये आउट होकर यहाँ से चला जाएगा। क्योंकि हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, न कि लिक्विड कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। इसलिए यहाँ पर लगा दिया गया लो साइड इंकुलेटर। ये लो साइड इंकुलेटर का काम है कि अपने अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को तब तक रोके रहना जब तक कि वो वेपर कंडीशन में ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का लगाया गया है और यहाँ पर ऐसे सेल की तरह बनाकर लगा दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये प्लेट सरफेस टाइप ऑपरेटर हो गया। इसका प्रयोग अधिकांशतः रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इस तरह के जो है ऑपरेटर का प्रयोग क्या किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो प्लेट सरफेस टाइप ऑपरेटर किसे कहते हैं? तो वह ऑपरेटर जिसके कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग कॉइल में क्या किया जाता है? प्लेट का प्रयोग किया जाता है, तो उस ऑपरेटर को प्लेट सरफेस टाइप ऑपरेटर कहते हैं। अब देखिए बनावट के आधार पर कई प्रकार के हो गए। प्लेट तो लगाया गया है, अब यहाँ पर भी जो सेल बना के लगा दिया गया है, सेल बना के लगा दिया गया है। यहाँ पर क्या हो गया है? आयताकार इस तरह से बॉक्स बना कर लगा दिया गया, इसके ऊपर ये प्रेस करके बना दिया गया। तो ये बनावट के आधार पर तो कई प्रकार के हो जाएंगे, लेकिन प्लेट लगा रहेगा तो उसको प्लेट सरफेस टाइप ऑपरेटर या प्लेट टाइप ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट टाइप ऑपरेटर। तो समझ में आ गया कि प्लेट टाइप ऑपरेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब हम आपको बताएंगे सेकेंड वाला, फिन्स एंड ट्यूब टाइप या फिन्स एंड क्वाइल टाइप ऑपरेटर। ठीक है,